जरूरत है गायर बातें उचित व्यवस्था हो। हम हमारे खर्च पे, हमारी ये पूरी टीम खड़ी है, हमारे खर्च पे आइसोलेशन वार्ड बनाएंगे, लिखित में देते, मौखिक में आपको बता दिया। और इलाज के लिए प्रॉपर हमने एम्बुलेंस चला रखी है, वो आपके सामने है। हमारे इसमें ना कोई पंचायत है, ना कोई यूडीए, ना कोई नगर निगम है जो ये हमारी टीम है। और हमारे जनप्रतिनिधि जो हमें हमेशा सहयोग करते हैं, वही हमारे हमेशा असली हीरो रहेंगे। पूरे भोवाड़ा में रोड लाइटें बंद है। आप माता जी का मंदिर है, वहाँ पे लाइटें बंद है। हमने शिकायत करते कहीं क्या यूआईटी वाला, ये हमारा एरिया नहीं आता है, ग्राम पंचायत लगती है। मैं जो परिसीमन क्यों किया आपने भाई, नगर निगम में क्यों लिया? पंचायत ठीक थी हमारे भाई, छोटा मोटा विकास तो होता था। आज कोई समस्या होती तो मोहन जी को फोन करता, मेरे को फोन करते। एक दिन में काम नहीं, सेकंड दिन से काम करते हैं। हमने कितनी बार ये लिख के दिया कि भाई मृत मवेशी कहाँ जाएंगे, उनको उठाने के लिए जमीन दो, कुछ तो करो। कुछ भी नहीं कर रही थी यूआईटी, तो खाली कॉलोनियां काटती है और कुछ नहीं करती है। उदयपुर की सबसे पॉश कॉलोनी होते हुए भी, सबसे अच्छा गांव होते हुए भी अगर सफाई व्यवस्था देखें तो सफाई व्यवस्था यहाँ पे माकूल नहीं है। हमारे सबसे बड़ी समस्या है पेराफेरी गांव की वजह से, जो यूआईटी ने कॉलोनियाँ काट दी और पैसे ले लिए। राजस्व सबसे ज़्यादा अगर उदयपुर में मिला तो भुवाणा से मिला, और वो भुवाणा गांव में केवल मात्र पैसे लेके गए हैं। न तो नालियाँ बनाई है, न साफ सफाई करी है। उसका उदाहरण है न्यू नवरत्न, जहाँ आज की स्थिति है अगर कोई निकलता है तो भुवाणा की सबसे गंदी बस्ती कहलाती है। आप ही बताओ, जब आप कह रहे हो कि भुवाणा के अंदर यूआईटी ने सबसे ज्यादा पैसे कमाए, भाई साहब बिल्कुल गलत नहीं कह रहा हूँ। चरनोट में अभी आप कह रहे हो 250 बीघा के अंदर प्लान काट के दिए, उनको पट्टे भी दिए। तो भुवाणा को जब इतना कुछ भुवाणा से लिया गया है तो कम से कम 5-10 बीघा इन बच्चों के लिए जमीन तो दे दो। कुछ नहीं चाहिए हमें, जमीन तो दे दो। बाथरूम में कोई बात नहीं, इतने साल नहीं था। लेकिन कुछ बच्चे आपके खेलोगे, इंडिया बढ़ेगा इंडिया। अरे खेलने के लिए जमीन तो दो, कहाँ से बढ़ेगा इंडिया? रोड लाइट तो सबकी समस्या है ही है। हम ये चाहते हैं गायों के लिए एक आइसोलेशन वार्ड बने। तब जब बिना नाम की जमीनें, चन्नोट की जमीनें कोई लैंड बैंक बनाकर यूआईटी वालों के पास तो होगा ना, कि हम इन बिना नाम जमीनों के या हम इन चन्नोट की जमीनों के हम मालिक हैं। क्या कोई साथ संभाल करने वाला नहीं? क्या वो हर 2 महीने में, महीने के अंदर उन जगह पे जाकर उनके पटवारी है आ रही है? इतना बड़ा लमाजमा यूआईटी के पास सरकार ने दे रखा है, जिनको तनख्वाह सरकार दे रही है। क्या वो उन जगह पर जाकर वहां पर उनको चिन्हित नहीं कर सकते? फिर अगर कोई गरीब आदमी किसी के बहकावे में आकर कुछ काम कर लेता है, उसका दंड का भागी वो बन जाता है। तो सबसे विडम्बना वाली तस्वीर ये थी कि गाय के लिए पूरे पीछे इतनी गाय थी, वो कचरा वहाँ पर खा रही थी, जिसमें प्लास्टिक भी खा रही थी। और शायद आपका मकान वहाँ पर है, क्या ये आपको नहीं दिखा? दिखता है, हर जगह है ये समस्या। यहाँ की नहीं है, पूरे उदयपुर शहर में है, आसपास में सब जगह। पहले तो गाय आवारा पशु लोगों ने क्या, जब तक वो दूध देती है तब तक तो पालते हैं, लेकिन उसको छोड़ देते हैं। तो जो पशुपालक उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जब तक गाय दूध दे रही है तब तक तो रखते हैं, और जब दूध देना बंद करती थी वो छोड़ देते हैं। तो कम से कम मैं उन लोगों पशुपालकों को ये कहना चाहूँगा, गाय माता है, गाय को अगर पाल नहीं सकते तो उनको रखें नहीं। तो उसके बाद सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है वो आम किसानों को ये आ रही है कि जो अपनी कृषि भूमि पे बसे हुए हैं, वो कुछ भी एक्टिविटीज अगर व्यवसाय करते हैं तो यूआईटी वाले और नगर निगम वाले आ जाते हैं। जबकि इनकी जो दर है, कन्वर्जन चार्जेस जो है वो बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है। 500-600 रुपये स्क्वायर फीट आदमी, अगर किसान आदमी कन्वर्ट कहाँ से कराएगा? खुद की जमीन है। सरकार एक तरफ ये पक्ष रखती है जिनके कब्जे बिला नाम है उनको फ्री में पट्टे दे रही है, और जो एक खुद खातेदार है उसके 500 से 600 रुपये लग रहे हैं। ये क्या न्याय? बिना नाम जमीन पे फ्री में दे रही है, 500 रुपया। हाँ, ये क्या कहाँ की बात है, आप बताओ। चुनावी चौपाल नाम रखा है, तो चौपाल के सामने तो मैं बता सकता हूँ इस गांव की इस मुख्य ये चौक है। ये चौपाल देख लीजिए आप, 400 वर्ष पुराना एक पेड़ था हमारे गांव के अंदर। पेड़ दिखाओ भैया। नीम का पेड़ था, जिसमें हमारे बाप दादाओं से लेकर गांव के बड़े बड़े बुजुर्ग से लेकर यहाँ बैठकर गौरी का नृत्य देखते थे। लेकिन इस चौपाल को इन लोगों ने खत्म कर दिया। तो ये कौन सी चौपाल रही? यहाँ पर बैठने जैसा भी वो नहीं रहा है। और गाँव के विकास के कार्य के अंदर मैं आपको कहना चाहता हूँ, सिर्फ शिलालेख लगाए गए हैं बड़े बड़े, बाकी काम का मुद्दा कहीं पे भी मेरे को देखने को नहीं मिला।
नमस्कार, मैं मयूर अलबेला और आप देख रहे हैं अलबेला राजस्थान। हमारा खास कार्यक्रम चुनावी चौपाल सच करे तैयार। उदयपुर की सिरमौर कही जाने वाली बुआना पंचायत में हम हैं और बुआना पंचायत की क्या हालत है उसको जानने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। जनता से संवाद करेंगे, जन नेताओं से जवाब लेंगे। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं सरपंच मोहन जी डांगी साहब का। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार यहाँ पधारे। एक बात मैं आपको बताता हूँ, वर्तमान में तो मैं सरपंच हूँ क्योंकि पंचायत खत्म हुए 8-10 महीने हो गए। फिलहाल यहाँ ग्राम पंचायत नहीं है, नगर निगम का वार्ड है और यहाँ निगम सारे वार्ड हाल बनेगा भाई साहब। वार्ड बन गए 77, 78 और 71 जनवरी में ही हमसे हिसाब किताब मेरी बात सुनो, जनवरी से ग्राम पंचायत खत्म हो चुकी है। पहले एक चीज जरूर नोट कर लें आप, विगत 11 महीने हो गए यहाँ नगर निगम है, न कि ग्राम पंचायत है। चलिए ठीक है, वो तो कोई बात नहीं। आपसे तो ये बताएं आपके कार्यकाल के 5 साल का हिसाब आपसे लेना है। हाँ ठीक है। सबसे पहला सवाल आपसे, क्या बुआना में हुए विकास कार्यों से आप स्वयं संतुष्ट हैं? मैं संतुष्ट होने हो, जनता संतुष्ट होनी चाहिए ना। मेरे संतुष्ट होने से क्या होता है, आप जनता से पूछ लो। अरे एग्जाम देने आप नहीं, मेरे संतुष्ट नहीं होने से क्या होगा, जनता जो संतुष्ट करेगी वो सही है ना। मैं तो पहले कह दूंगा मैं हूँ, उससे क्या होगा यूँ। चलिए पिंकी जी, बीजेपी की एक बड़ी दिग्गज नेत्री के रूप में अपनी पहचान रखती हैं, यहाँ की स्थानीय निवासी भी हैं। क्या विकास के आयाम जो स्थापित होने चाहिए एक पंचायत में, क्या उस पर यहाँ के जो सरपंच साहब हैं उन्होंने बिल्कुल कार्य उस गति से करा है? सबसे पहले तो मैं आप सबको नमस्कार, और एक तो आपने बहुत अच्छी उपाधि दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। और मेरे हिसाब से तो सरपंच साहब ने जितना इनसे बन सका है 100% उनका काम में खरे उतरे हैं, और वो विकास देखो जनता बताई देगी कि कितना है। और हमने जिला परिषद से भी बहुत कोशिश करी यहाँ पे अच्छे अच्छे काम करवाने की, और जैसे पांडिया एमएफडी फंड से हमने 3.25 करोड़ यहाँ सेंक्शन कराए हैं, लेकिन वो वित्तीय स्वीकृति नहीं निकल पाई थी, लेकिन अब निकल गई है। और बहुत जल्दी वो पानी की पाइपलाइन भी, जहाँ पे पानी नहीं है बुआना में, इतना शहर के नज़दीक होते भी हमने समस्या यही रखी थी कि बुआना इतने शहर के नज़दीक है फिर भी कॉलोनी में पानी नहीं है, लेकिन वो पानी की वित्तीय स्वीकृति भी निकल गई है। और बहुत जल्दी बुआना का एक भी कॉलोनी ऐसी नहीं होगी जहाँ पर पानी नहीं पहुँचेगा। ये भी बस एक जो था छोटा सा मुद्दा वो भी करीब कंप्लीट होने आ गया है। मतलब आपकी नजर में सरपंच साहब का काम बेस्ट है? बहुत अच्छा। एक दान कर दो, सरपंच साहब इज बेस्ट। सरपंच साहब बेस्ट, सरपंच साहब बेस्ट, डोंट डू अटी टाइम वेस्ट। हाँ काम भी हो कि नहीं भी हो? हमारा काम नहीं हुआ, हमारे को पट्टा चाहिए बस। पट्टा चाहिए, पट्टा चाहिए, जिससे आधा कॉलोनी में तो वैसे पट्टे बन गए, जिसके नहीं थे उनके पट्टे बन गए और हमारा नहीं बना। सर्वे 8 साल करते तो फिर क्यों नहीं करते? तो करना चाहिए ना ये काम। तो पट्टा दे वैसा वाला। हमारे को पट्टा चाहिए तो चाहिए, इसमें क्या है? चाहिए सब पट्टा चाहिए, हमारा पट्टा चाहिए, सबको कुछ भी नहीं चाहिए, हमको पट्टा चाहिए। हमारा लाइट है, पानी है, सब कुछ है, पट्टा चाहिए रहा। बस पट्टा ही चाहिए। एक दान एक आवाज में बोल लो, पट्टा चाहिए, पट्टा चाहिए, आवाज आई रही, पट्टा चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अबे बताओ पट्टा क्यों नहीं मिला? पट्टे नहीं मिलने का मुख्य कारण है ग्राम पंचायत आबादी दर्ज नहीं है। जहाँ बिलानाम और चन्नोट है वहाँ पंचायत पट्टे नहीं दे सकती। जब तक पंचायत के खाते में आबादी दर्ज नहीं होती है, ग्राम पंचायत यहाँ की नहीं, राजस्थान पूरे देश की कोई भी पंचायत पट्टा नहीं दे सकती है जब तक रिकॉर्ड में आबादी दर्ज नहीं होती। और जहाँ आबादी दर्ज है, पुरानी आबादी दर्ज है, हमने भाभी पट्टे दिए हैं गांव में। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, यहाँ के जनप्रतिनिधि हो आप जी, जनता अपनी पीड़ा लेकर आपके पास ही बिल्कुल आएगी। इनकी पीड़ा सुलझाने का काम किसका था? हमने किया है भाई साहब। पहली बार हमारी सरपंच संघर्ष समिति बनी है। हमने पिछले 5 साल से संघर्ष किया, जयपुर तक लड़ाई लड़ी हमने, जिसमें हमारा संयोजक महोदय वो चंदन जी देवड़ा है, उपाध्यक्ष में था, भंवर जी पुष्करना थे, मोहन जी डांगी लखाली सरपंच थे। हमने बहुत संघर्ष किया। हमने जो खाता संख्या 1 है बिला नाम, जो आबादी भूमि थी वह भी यूएटी के नाम पे होगी, उसको वापस ग्राम पंचायत के लेने के लिए भी बहुत किया, लेकिन सरकार ने नहीं की। जब तक रिकॉर्ड में आबादी दर्ज नहीं होती है पंचायत पट्टा नहीं दे सकती। ये सबसे बड़ी समस्या है। मतलब पंचायत उसके लिए एप्लीकेबल ही नहीं, पंचायत कुछ नहीं कर सकती। नहीं, जब तक रिकॉर्ड में आबादी दर्ज नहीं होती है पंचायत नहीं दे सकती है। तो ये तो मना करिए, नहीं दे सके पंचायत। बाद में क्या होगा जब वो अभी नहीं प्लानिंग कटी, वो भी तो चारागिरी जमीन ही थी, तो उनके वो प्लॉट कैसे काट दिए? वही पट्टा दे दिया, पट्टे तो है तो वो तो कन्वर्ट कर चुके हैं ना भाई, तो उनकी प्लानिंग कैसे कटी? वो नहीं कटनी चाहिए। प्लानिंग कैसे कटी? देखो मयूर जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत। बुआना में पहली बार चौपाल हो रही है। जनता की समस्या 6 महीने 8 महीने हो गए, नगर निगम में शामिल कर दिया। 6 महीने से रोड लाइटें बंद है,
नालियों की समस्या हो रही है, कितनी बार 181 पे कंप्लेन की है, ये समस्या तो नॉर्मल हो गई। और रही बात पट्टों की, जो पेरा फेरी में जो गांव बसे हैं, आबादी में तो पट्टे पहले जो सरपंच थे उन्होंने भी दिए, मोहन जी के कार्यकाल में मैं खुद वार्ड पंच हूँ, पट्टे दिए, जो आबादी है उसमें पट्टे दिए, जो चारागाह या बिला नाम है, ठीक है। तो हमने क्या अभी मंत्री साहब को ये बोला कि भाई चारागाह बिला नाम जो आपने इसमें परिसीमन में कर लिया है, तो पट्टे कौन देगा? जब बड़े बड़े जो भूमाफिया है उनको अगर पैसे लेके पट्टे देते हो, भाई बिला नाम पे पट्टे देते हो, चारागाह भी देते हो, तो हमारे जो लोग बसे हैं, जिनके मकान बने हुए हैं, हम नहीं बोले नया कब्जा करो, जो लोग बरसों से बसे हुए 100 साल 200 साल, मैंने ये बार ये बात बोल रहा हूँ, लोग काबिज है। हमारे गाँव में बुआना रामनगर बस्ती है, हवाला है, नवागर है, ऐसी बहुत सी बस्तियाँ है जिनके लोगों के पट्टे नहीं, ये बहुत सारे समस्या वास्तव में है। तो यूआईटी को हमने लिखित में दिया, भाई पट्टे क्यों नहीं दे रहे आप? भाई पैसे वालों को तो पट्टे दे रहे हो आप 10 रुपये फीट में, 5 रुपये में। मेरे पास ऐसे बहुत से सबूत है कि पट्टे उनको मिल रहे हैं, कांग्रेस सरकार में मिलते हैं, भाजपा सरकार में मिलते हैं, तो हम लोगों को क्यों नहीं मिलते हैं? भाई यूआईटी की समस्या है, सरपंच के हाथ में नहीं है, सरपंच मोहन जी है या कोई भी है इसी जगह, आबादी चरनोट बिलाना में पट्टे नहीं दे सकते हैं। तो हमारा एक ही निवेदन, सबकी एक ही मांग है कि चुनाव, नगर निगम के चुनाव से पहले जो लोग बसे हुए हैं, काबिज है, उनको पट्टे मिलने चाहिए। मेन समस्या यही है। तो एक आवाज में बोलना पड़ेगा, हाँ, पट्टा चाहिए, पट्टे चाहिए, हाँ, सबको पट्टे चाहिए, पट्टा चाहिए, तेज बोलो। नहीं मिले तो वोट भी हम नहीं देने देंगे। पट्टे नहीं मिले पट्टा तो चाहिए वोट तो भी नहीं, चाहिए, एक भी वोट नहीं मिलेगा। एक जान के दो कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा? एक भी वोट अरे नहीं वोट नहीं मिलेगा, पट्टा नहीं तो वोट नहीं, वोट भी नहीं मिलेगा। हमारे को पट्टा चाहिए, पट्टा होगा चुनाव के पहले पट्टा पहले तो हम होगा। वोट देंगे, वरना एक ही बोने वाला वोट। अगर पट्टे नहीं देंगे, सब जनता की एक ही मांग है, भाई 5 साल में वोट लेने के लिए आते हैं, दोनों पार्टी वाले आते हैं, यूं थोड़ी एक ही आएगा, बीजेपी के विधायक भी आते हैं, कांग्रेस के भी आते हैं, जनता वोट देती है, उनको क्या मिलता है? आतोतल भाई आपके बोले बिला नाम है चरनोट है, आपको पट्टे मिल जाएंगे, सब नेता यही बोलते हैं, और अभी तक ये काम नहीं हुआ। 30 साल 40 साल हो गए, जो हमारे वरिष्ठ खड़े हैं उनको पूछ लो बोली। तो समस्या तो यही है, मेन ये बाकी नाली है, सड़क है, ये काम तो हो जाएंगे, छोटे मोटे काम है, कोई बड़ी बात नहीं है। लागती लगी पंचायत है तो सब एक ही सेट है, तो ये काम नहीं हो रहे। मैं तो बोल रहा हूँ, रोड लाइटें बंद है बुआना में, पूरे बुआना में रोड लाइटें बंद है। आप माता जी का मंदिर है, वहाँ पे लाइटें बंद है। हमने शिकायत करते कहीं यूआईटी वाला, ये हमारा एरिया नहीं आता है, ग्राम पंचायत लगती है। मैं जो परिसीमन क्यों किया आपने? भाई नगर निगम में क्यों लिया? पंचायत ठीक थी हमारे, भाई छोटा मोटा विकास तो होता था। आज कोई समस्या होती तो मोहन जी को फोन करता, मेरे को फोन करते, एक दिन में काम नहीं, सेकंड दिन में काम करते हम। नाली साफ सफाई है, रोड लाइट है, ये काम भी नहीं भी रहा, ये काम भी नहीं भैया, आप ये काम भी नहीं हो रहा है। और ये लखदातार तो सेवा समिति के सारे सदस्य हैं, तो एक दान खाटू श्याम जी की जयकारा होना चाहिए। अनिल जी बिल्कुल टीम के कप्तान हो आप बताओगे बुआना में जो विकास के आयाम स्थापित होने चाहिए तो हुए कि नहीं हुए? वो तो आप चल के देख लो, महिला स्नान घर है हमारा, बेरू जी बाबूजी क्या जो मार्ग है, गांव का सबसे बड़ा एरिया देवरा की मंगरी, वहाँ के जो स्थानीय लोग जाते हैं, वहाँ तालाब बना हुआ, जैसे मैडम ने बताया कि पानी पहुँचेगा, पानी तो वैसे ही पहुँच चुका पर वो गंदा पानी पहुँच चुका है, ठीक है। खेल ग्राउंड, मर्द मवेशियों के लिए इस जगह, पट्टे, चारागाह भूमि पे जब इस गांव की होटलें बन सकती है, इस गांव की बिल्डिंगें बन सकती है, यहाँ के भूमाफिया अपने ये प्लान कर सकते हैं, तो ये इन लोगों को पट्टे क्यों नहीं मिल सकते? चारागाह भूमि पे ही बनी हुई है ना, आप नक्शा निकाल लो, पुराने रिकॉर्ड निकाल लो, देवस्थान की जमीनें भूमाफिया ले सकते हैं, डांगियों से खरीद सकते हैं, यहाँ के लोगों का शोषण कर सकते हैं, और नगर विकास प्रन्यास में यहाँ की जमीनें जा सकती है, उसके बावजूद भूमाफियाओं को पट्टे मिल सकते हैं। तो ये तो बेचारे गरीब है, इनको तो मिलने चाहिए। एक सेकंड सरपंच साहब, बिल्कुल एक सवाल आपका। ठीक है साहब, एक सेकंड सरपंच साहब इधर आवे। सबसे पहले आपने बोला था कि भाई स्नानघर जो है, स्नानघर माने वटे ठेठ 2 किलोमीटर छेटी वो शमशान घाट है, और वटू लेडीसा हेंड्यू मारे अटे आवणु अगई नाम है बुआना बाईपास, तो वटू लगाया कतर आई हापड़ती लगी वटे रोती लगी। स्नान घर के लिए जगह उपलब्ध नहीं है, कहाँ बनावे? पंचायत के पास फंड है लेकिन कहाँ बनाए? जगह भी तो होनी चाहिए ना। पूरे बुआना में जगह ही नहीं है। जगह सारी जगह जो है सब बिला नाम चरनोट खत्म कर दी, लोग बस गए हैं, और जितनी जमीनें थी यूआईटी ने ले ली, प्लान कर दिए। अरे पर कमू कम महिला स्नानघर जटे शमशान में जावे, आज भी मेरी बात, जहाँ लोगों के शमशान है, मैं बताऊँ आपको, हवाला में हमने स्नानघर बनाया है, जोड़ा बाबूजी ग्राउंड में स्नानघर बनाया है, मुख्य नदी वहाँ स्नानघर बनाया, जहाँ सुविधा थी हमने 4-5 स्नानघर बनाए, जहाँ हमें जगह की उपलब्धता हुई वहाँ बनाए, जहाँ जगह की उपलब्धता थी वहाँ बना दिया। अब दूसरा सवाल, मर्द मवेशिया जे गांव में डांगी है, अदर समाज है जो गौ पालन कर रही है, अगर कोई गाय मर जा वणी लेजन कटे नाकेगा जी, मेरी बात, उसके लिए हमने डंपिंग यार्ड में जगह मांगी थी, यूआईटी ने नहीं दी।
अब जगह उपलब्ध हो तो हम करें, ये पंचायत के हाथ में तो है नहीं जगह देना लेना। ये जिला परिषद में मैं कितनी बार ये बात उठा चुकी हूँ कि मृत मवेशियों को सरपंच साहब ने मेरे को लिख के दिया और मैं उठा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी यूआईटी जमीन नहीं देगी तो हम क्या करेंगे? अरे मैडम, सरकार आपकी है, सरकार आपकी तो अब आई है ना, तो 2 साल भेजिए नहीं, 2 साल की उपलब्धियां तो भी उससे पहले भी जब अपनी सरकार नहीं थी, हमने कितनी बार ये लिख के दिया कि भाई मृत मवेशी कहाँ जाएंगे, उनको उठाने के लिए जमीन दो, कुछ तो करो। कुछ भी नहीं कर रही थी यूआईटी, तो खाली कॉलोनियां काटती है और कुछ नहीं करती है बस। आज से 10 साल पहले हमारे यहाँ जगह थी, खाली जमीन थी, वहाँ पशुपालक अपना मृत पशु डालते थे वहाँ, क्योंकि ज़मीनें खाली थी। अब सारी ज़मीनें पेरा फेरी में आने के बाद में बिल्डिंगें बन गई, सब तरफ मकान बन गए, प्लानिंगें हो गई, जगह खाली रही नहीं तो कहाँ डालें? खाली जगह नहीं है भाई साहब, सभी मोटी तकलीफ है, खाली जगह नहीं है। अतुल जी भाई साहब, आपका ही बहुत बहुत स्वागत है। आप बताएंगे, आप भी यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, क्या एक आदर्श पंचायत के रूप में बुआना पंचायत अपने आप को स्थापित कर पाई? क्या सरपंच जी के कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं? सरपंच जी ने और पूर्व सरपंच जी ने बहुत अच्छा काम इस बुआना के लिए किया। खास करके हमारी जो जिला परिषद के सदस्य है, उन्होंने भी हर बार बढ़ चढ़कर बुआना की सारी जितनी भी समस्याएं हैं, जो भी हम लेके गए, चाहे प्रसाद हमारे सरपंच साहब, चाहे मोहन जी रहे या पिछले बार बहन संगीता जी थे, सबने काम किया जितना कर सकते थे और जिनकी इतनी क्षमता थी उस क्षमता से बढ़कर इन्होंने काम किया। और खास करके मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे विधायक महोदय आदरणीय फूल सिंह मीणा साहब को। उन्होंने अपने विधायक रहते हुए लगातार 3 बार से वो विधायक है और बुआना की पंचायत ने उन्हें, यहाँ के जितने भी वोटर्स हैं, उन यहाँ के जितने भी निवासी हैं, उन्होंने बहुत शानदार तरीके से हर साल जब भी चुनाव लड़े हैं उनको बहुत आशीर्वाद दिया है। हम हमारे जितने भी सरपंचगण हैं और हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि मैडम यहाँ पर हैं, हम 100% इन्होंने अपनी क्षमता के साथ यहाँ पर जितना ये काम कर सकते थे उससे अधिक इन्होंने करने की कोशिश करी। कुछ समस्याएं हैं, वो समस्या अब वो समस्या ही उजागर करनी है ना एक्चुअली। समस्या मैं आपका इस बुआना पंचायत में, और खैर अब ये वार्ड का हिस्सा बन गया है, तो आपका मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और आपने शुरुआत यहाँ से करी और बुआना की धरती एक ऐसी धरती है कि जहाँ से किसी भी कार्य की शुरुआत होती है तो बहुत शिखर पर ये काम पहुँचता है। तो आपको भी बहुत बहुत बधाई, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई जी। हम खास परेशान हैं यहाँ की सफाई व्यवस्था से। यूआईटी पेरा फेरी में आने के बाद वो टीमें हैं जो नगर निगम में काम करती है। आज सर्वाधिक अगर यूआईटी को राजस्व की प्राप्ति हुई है तो वो बुआना ग्राम से हुई है, पर अगर सफाई व्यवस्था के हिसाब से देखा जाए तो मुझे लगता है कि उदयपुर की सबसे पॉश कॉलोनी होते हुए भी, सबसे अच्छा गांव होते हुए भी अगर सफाई व्यवस्था देखें तो सफाई व्यवस्था यहाँ पे माकूल नहीं है। हम बहुत सारे जनप्रतिनिधि यहाँ पर रहते भी और हमने बहुत प्रयास भी किए, कभी चालू हो जाता है कभी नहीं होता है। तो यही है कि एक सफाई व्यवस्था का काम हो जाए और बाकी मुझे नहीं लगता कि लाइट का काम है और एक दो काम बाकी है। मैं बताऊँ, हाँ, वो कुछ जो हमारी माताएं यहाँ पर हैं जो पट्टों की समस्या से काफी परेशान है। पट्टों की समस्या तो हम कांग्रेस राज से झेलते हुए आ रहे हैं। तो अब तो आपका राज है ना, अब हमारा साल है, तभी तो 2 साल हुए हैं। 2 साल आप उपलब्धि बना रहे हो भजन लाल सरकार की। प्रशासन शहरों के संग जो भी गांव के लोगों ने जो भी फाइलें जमा कराई है, मुझे लगता है कि इस बार हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो फैसला लिया है और जो हमारे जनप्रतिनिधियों ने यहाँ पर जो भी फाइलें प्रोसेस में ली है, मुझे लगता है कि 100% भारतीय जनता पार्टी के इस टेन्यूअर के अंदर ये पट्टों की समस्या, जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत मानना है, 100% हमारे सारे घर वालों को जितने भी बिना उसके हैं 100% उनको पट्टे मिलेंगे। मार कंठ रोगन कंठ के सौगन तो रहा, अरे कंठ रोगन खाई जाता है, मना ने यकीन में मना चेहरा मुस्कान आनी चाहिए। अरे खाई जाओ यार, अरे खाई जाओ कि जो काम मेरे हाथ में होता तो मैं 100% आपको शोर कर देता। हम जनप्रतिनिधि हैं। अरे आपके हाथ में ही है, आपके हाथ में ये फोन। नहीं, मेरे हाथ में फोन है और यहाँ 100% यहाँ पर काम होगा। और मुझे जहाँ तक लगता है कि बहुत ज्यादा काम हमारे वर्तमान सरपंच, पूर्व सरपंच और जितने भी जनप्रतिनिधि थे उन्होंने शायद कोई बाकी नहीं रखा। छोटा मोटा अगर कोई काम है तो 100% हमारे जनप्रतिनिधि इसको पूरा जनप्रतिनिधि करेंगे। एक दान ताली बजा दो भाई साहब, गारंटी दी है। हाँ भाई साहब, इसी बुआना पंचायत के अंदर एक रामनगर कच्ची बस्ती आती है जिसमें घुमंतु समाज के लोग रहते हैं। उसके अंदर आज से 45 साल पुराने 9 पट्टे मिले हुए हैं। फिर भी गवर्नमेंट इन पट्टे को आदेश निकाला है कि भजनलाल सरकार ने के घुमंतु परिवार को पट्टे दे दिया जाए, फिर भी उनकी फाइलें अटकी हुई पड़ी हुई है।
भाई 6 महीने पहले इन्होंने मदन जी दिलावर शिक्षा मंत्री जी ने बोल दिया था कि इनको घुमंतु परिवार को पट्टे दे देवे। पर शिक्षा मंत्री जी कहीं खाता में बोलेगा, वे तो शिक्षा मंत्री है क्या? वो पट्टा मंत्री है ही नहीं। ये मदन जी दिलावर साहब ने बोला ही है ना वैसा। अरे वो कह रहे हो, मदन जी दिलावर साहब कहीं खाता में बोलेगा, जबरदस्ती खर्रा बोले होगा। तो उन्होंने बोला कि पट्टे घुमंतु परिवार को दे दे। फिर भजन लाल जी सरकार ने भी यही निकाला कि इनको पट्टे दे दे। फिर भी आज घुमंतु परिवार को रामनगर के अंदर एक को पट्टा नहीं है। अबे आपने पट्टा चाहिए? बहू जी पट्टे चाहिए, हमने मकान बना रखा है। किसके में हमारे पास? पहले एकदम हाथ जोड़ो, मान ला रहे बोलो ये साहब सरकार हमारी बात सुने मेरी। अगर भजन लाल जी सरकार ने घुमंतु जाति के लिए पट्टे आदेशित कर दिए हैं तो हमें पट्टे क्यों नहीं दिए? जरा हाथ जोड़ने रखना। हमें भजन लाल जी सरकार ने पट्टे के लिए आदेश करा है तो हमें पट्टे क्यों नहीं दे रहे हैं? अबे माने पट्टा जल्दी दिलाओ, हमें पट्टे जल्दी दिलाओ बस। अबे थाना काम हो जाएगा। ठीक है, क्या नाम है आपका? विक्रम कालवेलिया। विक्रम जी कालवेलिया की बात यहाँ पर सुननी है जी सर, आप बताएं। हाँ सर बोलिए। हुआना पंचायत में आप वर्षों से शायद निवास कर रहे होंगे, क्या समस्या? क्या आपको समस्याएं लगती है यहाँ पर बेसिक? सर मैं बुआना में उप सरपंच रहा हूँ 55 से 2000 का कार्यकाल में। हमारी पंचायत ने बुआना में जितना विकास भारतीय जनता पार्टी के सरपंच ने करा है शायद इस इतिहास में कोई नहीं कर सकता है। हमारे सबसे बड़ी समस्या है पेरा फेरी गाँव की वजह से, जो UIT ने कॉलोनियाँ काट दी और पैसे ले लिए। राजस्व सबसे ज़्यादा अगर उदयपुर में मिला तो बुआना से मिला, और वो बुआना गाँव में केवल मात्र पैसे लेके गए हैं। न तो नालियाँ बनी है, न साफ सफाई करी है। उसका उदाहरण है न्यू नवरत्न, जहां आज की स्थिति है अगर कोई निकलता है तो वो बुआना की सबसे गंदी बस्ती कहलाती है जी। तो मेरा कहने का मतलब ये बुआना में विकास हमारी पंचायत ने तो करा है, पर ये पेरा फेरी के गांव आने की वजह से नगर निगम और UIT वाले जो विकास नहीं कर रहे हैं उसकी वजह से समस्या आ रही है। रही पट्टों की बात, पहले भी मेहनत करी है सरपंच ने और टीम ने, और अब भी जो आने वाले समय में इनको पट्टे दिलाने के लिए हम लोग जो भी हमारी टीम है वो बराबर संघर्ष करेगी और इनको पट्टे दिलाएंगे, चाहे बिला नाम हो चढ़नोट हो, क्योंकि राज्य सरकार के हाथ में है बिला नाम को आबादी करना, चढ़नोट करना। ठीक है ना, इसके लिए हम मेहनत करेंगे और इनको पट्टे दिलाएंगे, ये हमारी गारंटी है। चाहे कुछ भी करना पड़े, इनको पट्टे दिलाने के लिए हम संघर्ष दिन रात करेंगे और पट्टे दिलाएंगे। रही स्नान घर की बात, तो स्नान घर को तो हमारे बुआना में किसी एक आदमी ने प्लॉट दिया था स्नान घर बनाने के लिए, कुछ लोगों ने उस प्लॉट को बेच दिया, कहीं और बेच दिया। बेच के उन लोगों ने पैसे जहां लगाए वहाँ स्नान घर आज भी पूरा नहीं हो पाया वो, और वो आज भी अधूरा पड़ा हुआ है। कहीं बेचो, आज नाम बताओ। मेरी बात सुनो, बेचा होगा कोई टीम होगी जिन्होंने करा होगा। आज नाम बताई तो नहीं। नाम तो मेरे पास है नहीं, ये बात गारंटी है प्लॉट बेच दिया उसने, नाम से क्या करना है कार्यक्रम में बात बताइए। हाँ, तो मेरी बात सुनो, वो प्लॉट उन्होंने बेचा और उसके पैसे उन्होंने लगाए, पर वो अधूरा पड़ा हुआ बन नहीं बन पाया, और कोई कारण रहा होगा। रहा स्नान घर की बात, अब बुआना में है समस्या तो है, अब कोई निजी खातेदारी में तो कोई बनाने देगा नहीं। अगर UIT अगर कहीं जमीन देगी तो UIT वाले बनाए, या पंचायत तो अब है नहीं, हम लोग बनवाने की कोशिश करेंगे। जी सर, आप बताएं। धन्यवाद मयूर भैया। ये सरकारी तंत्र की दोगली नीति के लिए मैं कह रहा हूँ कि भाई ये जो कांग्रेस शासित जो सरपंच है उनके तो आराजी ट्रांसफर कर दिए, और जो BJP के जो सरपंच या पंचायत थी उनके आराजी मोहन जी ने कितनी बार लेटर लिखा है कलेक्टर साहब को, और उन्होंने अभी तक उसको आबादी को में दर्ज नहीं किया है। मतलब बहुत सारे मतलब लेटर लिखे सरपंच इनको BJP करे ही नहीं काम, वहाँ किया ही नहीं, काम ही नहीं किया पिछली सरकार में। और दूसरा कांग्रेस वाला रे कटे भी हो, या आप पता करो ना, बड़गांव में हुआ है, भुवनेश्वर जी के बड़गांव में हो गया और बुआना में नहीं हुआ। सांपेटिया में हो गया। बड़गांव की 2 पंचायतें थी, ग्राम पंचायत बड़गांव और सांपेटिया में, जहां बिला नाम और चढ़नोट पे लोग बसे हुए थे उनको आबादी दर्ज की गई, लेकिन दूसरी पंचायतों में 1 इंच जमीन दर्ज नहीं हुई आबादी। अच्छा, हाँ। और दूसरा क्या है कि ये सरकारी तंत्र वाले लोग चढ़नोट पे वो तो कॉलोनियां काट सकते हैं, वो स्कीमें बना सकते हैं, लेकिन लोगों को पट्टे नहीं दे सकते। पूरा चित्रकूट नगर चढ़नोट पे बसा हुआ है, पूछ लो आप अगर ये सरपंच साहब पट्टे दिए UIT ने। हाँ, वो तो 34 बीघा चारा का जमीन है, तो गाँव के तो ये दोगली नीति हुई ना सर सरकारी तंत्र की दोगली नीति है। हाँ माता जी, अरे बोलो नहीं, आप बोलो, डर को नहीं है। हमको क्यों नहीं दे रहे पट्टा? हमको मतलब हम गारंटी दिलाई में आप गारंटी दिलाई अंकल वोट पड़ जाएंगे, इनकी गारंटी चली जाएगी। अगर पट्टे नहीं मिले तो अब की बार इलेक्शन भी नहीं होने देंगे हम। जय जयकार जय जयकार जय जयकार। कई कहनो आपरे, कई कहनो है पट्टा चाहिए आपरे भी। खंडा पत्ता जाता मैंने आप कही दो, पचा खबर पड़ी जा। चलिए कुछ और लोगों से। हाँ
हाँ भाई साहब, अब आप बोलो, कहीं कह रहे आप? सरपंच साहब भुवाणा री आबादी कतरी वेगा 22,000 आबादी जनसंख्या बोलो बच्चा कतरा वेगा वन महीने और वो तो कतरा वेगा बोलो तो अनुमानित वेगा अनुमानित 30-35 हजार जनसंख्या होगी 30-35 हजार लोग बाग मतलब आणि भुवाणा महीने रह रहा है अदर और रहते वेगा आणि भुवाणा महीने खाली एक खेल ग्राउंड 22 बच्चा खेल ले 2 एम्पायर खड़ा हुई जावे तो क्या 50,000 लोगों के लिए 2 ग्राउंड नहीं होने चाहिए क्या? आप ही बताओ दो। जब आप कह रहे हो कि भुवाणा के अंदर यूआईटी ने सबसे ज्यादा पैसे कमाए, भाई साहब बिल्कुल गलत नहीं कह रहा हूँ। चरनोट में अभी आप कह रहे हो 250 बीघा के अंदर प्लान काट के दिए, उनको पट्टे भी दिए, तो भुवाणा को जब इतना कुछ भुवाणा से लिया गया है तो कम से कम 5-10 बीघा इन बच्चों के लिए जमीन तो दे दो। कुछ नहीं चाहिए हमें, जमीन तो दे दो, बाथरूम कोई बात नहीं, इतने साल नहीं था लेकिन कुछ बच्चे आपके खेलोगे इंडिया बढ़ेगा इंडिया, अरे खेलने के लिए जमीन तो दो, कहाँ से बढ़ेगा इंडिया? किस तरह बढ़ेगा इंडिया? साहब जोड़ाबाजी ग्राउंड है 8-10 बीघा चरनोट पे ग्राउंड बनाया गया है ग्राम पंचायत के द्वारा, वो गांव की संपत्ति है, जहां खाली थी वहां ग्राउंड डेवलप किया गया है। अभी भी जोड़ाबाजी ग्राउंड 50,000 ये ग्राउंड है, लोग रहते हैं वहाँ पे, एक ग्राउंड क्या काम आएगा? आप ही बता दो। इतना बड़ा ग्राउंड शायद 8-10 पंचायतों के आसपास में कहीं नहीं होगा जितना बड़ा ग्राउंड हमारे ग्राम अरे पंचायत मैं यूं कह रहा हूँ 50,000 की आबादी में कितने बच्चे उस ग्राउंड पे खेल लेंगे? आज भी भुवाणा में अगर कोई बड़ा सार्वजनिक प्रोग्राम करना हो जोड़ाबाजी ग्राउंड में ही होता है। आप देख लेना पिछले 5 साल का कितने बड़े इनका तो यूआईटी के जो अधिकारी हैं उन तक मेरी बात पहुंचा है कि 22 बच्चे खेल सकते हैं, इससे ज्यादा कौन खेलता है? 50,000 में से बाकी बैठे रहे क्या सर? मैदान में अत्र वोटो वहीं पे भी विराट कोहली ने 22 जन ही खेले। अरे पर गांव में दूसरा सीखेगा सी 250 बीघा अगर चरनोट ले सक रहे हो तो 10 बीघा बच्चा नहीं दे सक रहे हो गई 10 बीघा बच्चा को नहीं देगा। मतलब जो ग्राउंड है पर्याप्त नहीं है, जनसंख्या के अनुपात में ग्राउंड की जरूरत है और दिया जाए भाई। जैसे आज यूआईटी जैसे मान लो ये मुद्दा थोड़ा पट्टे का, ठीक है, जब यूआईटी अधिकारी है छोटा मोटी समस्या होती है, गांव के लोग जाते सुनते ही नहीं, पहली बात है मेरे को पता है, मैं खुद गया था, यूआईटी के लाइट बंद है, ये बंद है, हाँ कोई सुनवाई नहीं होगी, हाँ हो जाएगा ठीक, अभी तक नहीं हुई। खरा साहब यहाँ आए थे भुवाणा बाईपास पे, मैं था उस समय, आप ही थे, मैंने राहुल जी जैन थे, उनको बोला भुवाणा में लाइटें बंद है। मोहन जी सही है गलत है? वो अभी तक वो काम नहीं हुआ है, सही बात, लाइटें बंदी रहेगी, तो काम अधिकारी नहीं कर रहे, कुल मिला के ये तो अधिकारी पे मेरा निवेदन ये है कि आपकी जिम्मेदारी बनती है सरकार की, उन पे प्रेशर डाले, काम क्यों नहीं हो रहा जनता का? आज नाली के लिए लाइटों के लिए हमको बार बार फोन करने पड़ते हैं, लोग तो हमको बोलेंगे भाई वार्ड पंच वगैरह अभी नहीं, हम सरपंच मोहन जी भी नहीं, मैं भी नहीं हूँ वर्तमान, लेकिन किसको बोलेंगे? ये काम नहीं हो रहा है। आज पट्टों के लिए सब महिला कितनी परेशान है। मंत्री साहब को हमने ज्ञापन दिया, उसमें ये बोला था नगर निगम के चुनाव से पहले अगर पट्टे नहीं मिलेंगे बड़ा आंदोलन होगा, और ये तो खाली टेलर था, 1,000 लोगों का टेलर था, अब 5,000 10,000 लोग आए कलेक्ट्री, क्योंकि वल्लभ नगर और मावली के गांव भी शामिल कर दिए, और जो चारागाह बिला नाम है सब यूडी के हत्या हो गई। तो जो लोग बचे हुए हैं काबीजे मंगरे पे, आज कैलाशपुरी में जो पहाड़ी है वहाँ मकान बना हुआ है, वहाँ बैठे बैठे इन्होंने ऑफिस में बैठ के प्लान काट दिया 80 फीट 100 फीट, तो लोग कहाँ जाएंगे? तो ये गरीबों की एक ही मांग है, पट्टे मिलने चाहिए, और चुनाव से पहले हमारी एक ही मांग है, बड़ा आंदोलन करेंगे हम, कलेक्ट्री पे घेराव करेंगे। तो पट्टा मांगो, कागज वाला वे पट्टा, कागज वाले पट्टे चाहिए, कागज वाले पट्टे, वो पट्टे नहीं चाहिए, वो पट्टा नहीं चाहिए। तो जनता 250 बीघा महीने ग्राउंड तो दो नहीं, 7 वाले नहीं चाहिए हमको, कागज वाले पट्टे चाहिए। मेरे मकान बने हुए, हमें डर है उस मकान का। भाई साहब आओ है पब्लिक को पूछो, नेता रे सब रहे पट्टा, अरे ये सब नेता है, अरे मतलब पब्लिक को पूछो, पब्लिक नहीं है। लोगों ने जमीनों पे कितनी लोगों ने जमीनें पे 10-10 प्लॉट है नहीं कब्जे कर रखे हैं, पहले इनको तो आजाद कराओ। किसने करे कब्जे? भाई लोगों ने कर रखे होंगे। अभी आप ये काम सरकार का है, सरकार का नहीं है, और सरकार का ही करेगी। अब आप यूआईटी पहले तो है नहीं, एक इंसान के एक मकान होना चाहिए, जहाँ 10-10 है नहीं प्लॉट कब्जे कर रखे हैं, उनको 5-5 लाख में बेच दिए। सबसे बड़ी बात भाई साहब ने बोली है कि भाई इस पूरी भुवाणा पंचायत के अंदर एक मुख्य समस्या ये है कि यहाँ पर जो भूमाफियाओं के द्वारा जिस तरह से बदनीयती रख के कई जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है, उसको लेकर क्या कहना है? कब्जे कर रखे, कब्जे कर रखे, उसको लेकर क्या कहना है? माता जी की डोली थी अटे, सरपंच साहब ने ये सब उगा लगाना, सबा खबर है कि माता जी की डोली है, वटे 4 दीवारी कने बनी, वही ध्यान है, चारागाह भूमि पे होटला बिल्डिंग का कतर बनी, वही सब ध्यान है। माने सरपंच साहब जनप्रतिनिधियों कणों कई रोष नहीं है, पर जो गाँव रो हक है वो गाँव कोडे रहेगा। देविस्तान की जमीना पड़ेगी, नगर विकास में पड़ेगी, डोलिया पड़ेगी, मंदिर बड़े गंदू पानी पड़ू लोगो, लाइटा नहीं है, अशी कई कोणू नेता नगरीय करें, डांडा माल लेन जाई रहा, मर्द पवेशी माल लेन जाई रहा, माने कटे आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था कराओ, गौशाला माने पयू में वणा आवा, थाने कोड़ो मांगवा नहीं आवा,
जमीन तो दे भी सको भाई, जनप्रतिनिधि तो दे भी सके और कटे जाएगा। अरे हम हाँ भाई साहब आ गए। और कही है अबे ये कह रहा है डोलियों पे कब्जे किसने करे? चारागाह जमीन पर होटलें किसने बने? ये तो जिसने किए वो जाने। चारागाह पे और बिला नाम पे कब्जे आज से नहीं है, पुराने हैं। अब किसने किए ये तो ये आम जनता ही बता सकती है। मेरी बात सुनो। सुनो, ठीक है, मान लिया आपके समय में कब्जे नहीं हुए, पहले के थे। 5 साल आप सरपंच रहे जी, उसमें कोई अतिशयोक्ति है? नहीं है। नहीं। तो क्या 5 साल में आपको उनको फ्री कराने की आपकी जिम्मेदारी नहीं थी? नहीं, ऑलरेडी जिन लोगों ने मकान बना लिया उनका मकान तो नहीं उजाड़ सकते ना। बस्ती आज की बसी हुई है। मेरी बात सुनो, वो सरकार का काम है, हम नहीं उजाड़ सकते, हम नहीं उजाड़ सकते। मेरी बात सुनो, रामनगर, रूपनगर, कालीमंगरी ये सारी बस्तियां हमारे बिला नाम चन्नौर पे बसी हुई है, जहाँ पंचायत ने इनको मूलभूत सुविधाएं दी है। वहाँ रोडे हैं, नाली है, सब कुछ सुविधा है। मकान बन गए कोई बात नहीं, मकान बन गए, किसी का घर मत उजाड़ो। पर अब जो माता जी का रास्ता, हमारे ऊपर खेड़ा देवी का जो रास्ता है, वहाँ पे मकान का सर्वे करवा लिया जाए, वीडियोग्राफी करवा लिया। अब कोई मकान नहीं बनना चाहिए। ये जनप्रतिनिधि उसकी गारंटी ले, कौन पट्टे बनाए, कैसे बने, कटे खाड़ा खोदे प्लॉट बनिया भी नहीं बनना चाहे भी बनाओ। तो माँ भी अटे बुआना में चारागाह भूमि पड़ी लगी है, बटे आइसोलेशन वार्ड बनावारी व्यवस्था कराओ। काले भी 10 बीघा जमीन चाहिए। काले भी एक गाय मरी गई रात 12 बजे सरकारी हॉस्पिटल में, डॉक्टर नहीं हुआ, गाय मरी। परसों फूड पॉइजन गाय मरी। अब बार फूड पॉइजन वीडियो मारे में व्हाट्सएप पे पोस्ट कर रखियो। तो माने यह जरूरत है गायर वाते उचित व्यवस्था हो। हम हमारे खर्च पे, अब हमारी ये पूरी टीम खड़ी है, हमारे खर्च पे आइसोलेशन वार्ड बनाएंगे, लिखित में देते, मौखिक में आपको बता दिया। और इलाज के लिए प्रॉपर हमने एम्बुलेंस चला रखी है, वो आपके सामने। हमारे इसमें ना कोई पंचायत है, ना कोई यूडी है, ना कोई नगर निगम है जो ये हमारी टीम है। और हमारे जनप्रतिनिधि जो हमें हमेशा सहयोग करते हैं, वही हमारे हमेशा असली हीरो रहेंगे। आज के हालात मैं यूँ चाह रहा हूँ कि ये पट्टे वट्टे तो बाद में दे जाए, गौ माता के लिए जो सेवा करे उनके लिए जमीन पहले दिलाई जाए। सबसे पहले बीजेपी, आप तीनों ही बीजेपी के बड़े नेता हो। एक सेकंड पट्टे भी दिया जाए गायों के लिए, चराई के लिए जमीन गाय जो हमारी माता का दर्जा प्राप्त है और गाय की बात करती है बीजेपी, क्या गाय माता के लिए जमीन अलॉट कराई जाएगी? हम सब जने हमारे छोटे भाई अनिल के साथ और इन जितने भी हमारे युवा कार्यकर्ता हैं, इनकी भावनाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी ने जो भी सनातन धर्म को मानने वाला व्यक्ति है वो सब इनके साथ है। ये कोई भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस इसका विषय नहीं है। हम सब भाई, जो अनिल और इनकी पूरी जो यहाँ पर युवा टीम खड़ी है, हम सब उनके साथ हैं। और हमसे जो सहयोग बन पड़ेगा, वो जनप्रतिनिधि होने के नाते, चाहे भुवाना के नागरिक होने के नाते, चाहे इनके साथ हम 36 कौम के साथ उठने बैठने वाले हैं, उसके नाते हमें जाना चाहिए। जो अभी भाई कब्जे की बात कर रहे थे, मैं अपने मन से एक बात कहना चाहता हूं कि अगर किसी इंसान के पास अगर घर के अंदर कोई पैसा पड़ा हुआ होता है, उसने 4 जगह अगर वो पैसे रखे हैं, तो मेरे हिसाब से 10-15 दिन के अंदर तो वो उन पैसों को संभाल के रखता होगा कि इस अलमारी में थे तो अब है या नहीं, इस पेटी में थे या नहीं थे। तब जब बिला नाम की जमीन है, चन्नौट की जमीन है, कोई लैंड बैंक बनाकर यूआईटी वालों के पास तो होगा ना कि हम इन बिला नाम जमीनों के या हम इन चन्नौट की जमीनों के हम मालिक हैं। क्या कोई साथ संभाल करने वाला नहीं? क्या वो हर 2 महीने में, महीने के अंदर उन जगह पे जाकर उनके पटवारी है आ रही है? इतना बड़ा लमाजमा यूआईटी के पास सरकार ने दे रखा है, जिनको तनख्वाह सरकार दे रही है, क्या वो उन जगह पर जाकर वहां पर उनको चिन्हित नहीं कर सकते? फिर अगर कोई गरीब आदमी किसी के बहकावे में आकर कुछ काम कर लेता है, उसका दंड का भागी वो बन जाता है। अच्छा, मुझे एक सवाल है आपसे। जब सरकार की कोई अफसरशाही जो यहाँ पर चलती है, उसको नियंत्रण रखने का काम आप जनप्रतिनिधियों का है, उसी की तो पैरवी आप लोग करते हो ना कि जनता और अधिकारियों के बीच में संवाद हो, सरकार के बीच में संवाद हो। तो क्या ये आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं थी कि यूआईटी के अधिकारी नहीं करता? हम सब जने करते हैं, ऐसा नहीं है। वही तो मैं बात कहना चाह रहा हूँ ना। आज हमें हर पता है कि इस जगह ये लैंड ये बिना नाम की है या चन्नौट की, वो तो पता तो अधिकारियों को। जब वहाँ पे कुछ ऐसा काम होता है, तब वहाँ के निवासी हमारे पास आते हैं और हम उनको बोल देते हैं। ये तो उनकी जिम्मेदारी है
कि वहां जाकर जो अधिकारी हैं, जो पटवारी हैं, जो आरआई है या जो भी इसके लिए वो वहां पे लोग बिठा रखा है, तो कम से कम वो चीज की पैरवी तो करे, उस चीज की निगरानी तो करे। हाँ? अच्छा मेरा एक सवाल है, गाय माता को हम अच्छे क्वारंटीन सेंटर बनाकर दे सके, ऐसी इनकी मांग है, गौशाला बना के दे सके। पर सबसे बड़ी विडंबना का विषय, जब हम इस पूरी पंचायत को कवरेज कर रहे थे, इस पंचायत के एक्स्ट्रा शॉट लेने के लिए जो हमने हमारा कैमरामैन भेजा था, तो सबसे विडंबना वाली तस्वीर ये थी कि गाय के लिए पूरे पीछे इतनी गाय थी, वो कचरा वहाँ पर खा रही थी, जिसमें प्लास्टिक भी खा रही थी, और शायद आपका मकान वहाँ पर है। क्या ये आपको नहीं दिखा? दिखता है, हर जगह है ये समस्या, यहाँ की नहीं है, पूरे उदयपुर शहर में है, आसपास में सब जगह। पहले तो गाय आवारा पशु लोगों ने क्या, जब तक वो दूध देती है तब तक तो पालते हैं, लेकिन उसको छोड़ देते हैं। तो जो पशुपालक, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जब तक गाय दूध दे रही है तब तक तो रखते हैं, और जब दूध देना बंद करती थी वो छोड़ देते हैं। तो कम से कम मैं उन लोगों पशुपालकों को ये कहना चाहूँगा, गाय माता है, गाय को अगर पाल नहीं सकते तो उनको रखें नहीं, आवारा नहीं छोड़ें। दूसरी चीज़ अगर है तो वो बराबर है, कचरा गाय नहीं खानी चाहिए, बिल्कुल जायज मांग है इनकी, बिल्कुल 100% तैयार हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ। मयूर भैया मेरी बात सुनो, हमें किसी से राजनीति किसी भी प्रकार का दोष नहीं है, हमें सिर्फ अभी इस चौपाल में एक चीज की गारंटी चाहिए, हमारी हर लड़ाई में पूर्व सरपंच, वर्तमान जो भी है जनप्रतिनिधि, बीजेपी, कांग्रेस, हमारी इस आइसोलेशन वार्ड और गौ सेवा के लिए हमें आप लोगों का साथ चाहिए। आप दोगे तो साथ दोगा कि नहीं दोगा? एक आवाज में 100%। मयूर भैया, सन 2005 से 2025 तक मैं जनप्रतिनिधि रहा हूँ, सेवा करते करते 30 साल हो गए, और जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक रहूंगा। बोलो, मैं सेवा के लिए बिल्कुल 100% साथ दूंगा। सर पे होगा आपके सर की सौगंध, बस। और जमीन अलॉट करानी है, जमीन अलॉट करानी है, और इस गांव में खेल मैदान की व्यवस्था हो, शिक्षण संस्थान खेल मैदान की व्यवस्था। एक पूरा हमारे सामने विकासशील पुरुष है, आइए लोकी भाई। हाँ जी, आपने एक बहुत बड़ी एम्बुलेंस भी चला रखी है, और पूरा मतलब भुवाना रो विकास युवा नहीं है, आप रो पूरा विकास पूर्ण कंप्लीट है। सेवा समिति की अपनी नहीं है जी, सेवा समिति की एम्बुलेंस, सेवा समिति की है। क्या कहना चाहते हो भुवाना के विकास के बारे में? विकास आपको नजर आई था, सब खड़े ही है, आप रो वही रहो, विकास आपने कंप्लीट है। चल हाँ भाई साहब, राजू भाई। हाँ मेरे भैया, आप बताओ। हाँ, विकास तो हुआ है, देखो प्रयास सबने किया है, और सबसे बड़ी बात जो देर से इन वार्डों का जो वर्गीकरण हुआ बहुत देर से हुआ, ये पहले से हो जाना चाहिए था। आज जो भी जहाँ भी समस्या आ रही है गौमाता की, वहाँ डालने की, पट्टों की, ये पूरे आबादी बहुत ज़्यादा है, भुवाना की लगभग 30,000 आबादी है, और सरकार ने लगभग एक पंचायतों को छोटी छोटी 5-5 हज़ार माना गया है, तो काम ज़्यादा था, सीमाएं बहुत बड़ी थी। अब देखो नए वार्ड बने तो ऐसा कब अच्छा काम होगा। हाँ भाई साहब, मैं इस समय पर ये बात कहना चाहता हूँ कि भुवाना में पंचायत जाने के बाद नगर निगम आई है और यूडिया आए, तो उसके बाद सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है वो आम किसानों को ये आ रही है कि जो अपनी कृषि भूमि पे बसे हुए हैं, वो कुछ भी एक्टिविटीज अगर व्यवसाय करते हैं तो यूआईटी वाले और नगर निगम वाले आ जाते हैं, जबकि इनकी जो दर है, कन्वर्जन चार्जेस जो है वो बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है। 500-600 रुपये स्क्वायर फीट आदमी, अगर किसान आदमी कन्वर्ट कहाँ से कराएगा? खुद की जमीन है, सरकार एक तरफ ये पक्ष रखती है जिनके कब्जे बिला नाम है उनको फ्री में पट्टे दे रही है, और जो एक खुद खातेदार है उसके 500 से 600 रुपये लग रहे हैं। मतलब क्या न्याय बिना नाम जमीन पे फ्री में दे रही है, 500 रुपया। हाँ, ये कहाँ की बात है, आप बताओ भाई साहब, कहाँ की बात है, आप बताओ। बिल्कुल भाई साहब, 100% पूरे राजस्थान में उदयपुर में भुवाना एक ऐसी जगह जहां आवासीय कन्वर्ट कराने के लिए 600 रुपए एक नंबर में देने पड़ते हैं, और अगर कॉमर्शियल कराओ तो 2,000। और जो भी अपनी स्वयं की जमीन के लिए की हुई स्वयं की जमीन खातेदारी जो पूछते नहीं है, उसको कन्वर्ट कराने के लिए 600 रुपए का चार्ज है। ये कहाँ न्याय संगत है? तो इसके लिए क्या आंदोलन करा आपने? क्या आंदोलन? भाई साहब, पूर्व में सोसाइटी कहती है कि हमने आपकी जमीन अवाप्त कर ली है। अब तो भुवाना के अलावा कहीं की नहीं अवाप्त।
हमने यूआईटी कलेक्टर साहब कितनी बार, मेयर, सरपंच साहब और सब यहाँ के प्रतिनिधि सबको लेकर हम कितनी बार कलेक्टर साहब से मिल लिए, लेकिन इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाला उन्होंने। कोई सरकार से एक ही मांग है भाई, जो आम जो लोग बैठे हैं जिनका 1000 फीट का प्लॉट है, हमारी बात सुनो, बड़ी जमीन की प्लानर जो होता है उसकी बात नहीं करते हम। 1000 फीट का एग्रीकल्चर है, वो कन्वर्ट नहीं कराएगा, अब वो 5.5-6 लाख रुपए कटू लाएगा। तो हमारे किसान काश्तकार लोग हैं बहुत परेशान है यहाँ के। सरकार से कितनी बार ज्ञापन भी दिया, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है, कम से कम ज्यादा नहीं 100 रुपए 150 रुपए कर देंगे तो हर आदमी 1-1.5 लाख में कन्वर्ट करेगा। 150 रुपए कर देंगे, हर आदमी करा पाएगा। हाँ भाई साहब, हमारी समस्या ये है, मीरा नगर आता है एक, उसमें ये है कि अगर यूआईटी को बोलते हैं तो यूआईटी बोलते हैं हाउसिंग बोर्ड, हाउसिंग बोर्ड को बोलते हैं तो कहते हैं पंचायत। जब पंचायत थी, आज भी कोई भी काम ढंग का नहीं होता है, ना नाली, ना लाइट, ना कोई गंदगी, और कचरा जो है, गाड़ी आती है, कोई गाड़ी टाइम पे नहीं आती है। कोई भी समस्या जो है हमारी हाउसिंग बोर्ड नहीं सोल्व करती है। अच्छा हमारी बात अनी वजह आप टेंशन में हो? टेंशन नहीं है। अरे टेंशन में, टेंशन नहीं है, ना बाल उड़ गया अनी वास्ते। वो बाल तो टेंशन में नहीं परेशान मत हो, आपने टेंशन सब दूर की जाएगा। अब आप वार्ड में आइए नहीं, अब सब काम हो जाएगा। नहीं होगा, नहीं हो रहा। अबे हाउसिंग बोर्ड कहती है कि हम करेंगे और यूआईटी कहती है हम करेंगे, पर कोई करता कोई नहीं है, करता कोई नहीं है, सब बातें करे केवल। हाँ दादा, क्या हाल है आपके? पहले बस बढ़िया, बहुत बहुत। अच्छा पहले ये बताओ कि क्या बुआना में विकास कार्यों से आप संतुष्ट हो गया? विकास कार्य के लिए तो मैं बता सकता हूँ आपको, जिसका नाम आपने यहाँ पे चौपाल रखा है, मेवाड़ी जैसे चुनावी चौपाल नाम रखा है, तो चौपाल के सामने तो मैं बता सकता हूँ इस गांव की इस मुख्य ये चौक है, ये चौपाल देख लीजिए आप। 400 वर्ष पुराना एक पेड़ था हमारे गांव के अंदर। पेड़ दिखाओ भैया। नीम का पेड़ था, जिसमें हमारे बाप दादाओं से लेके गांव के बड़े बड़े बुजुर्ग से लेकर यहाँ बैठकर गौरी का नृत्य देखते थे, लेकिन इस चौपाल को इन लोगों ने खत्म कर दिया। तो ये कौन सी चौपाल रही? यहाँ पर बैठने जैसा भी वो नहीं रहा है। और गाँव के विकास के कार्य के अंदर मैं आपको कहना चाहता हूँ, सिर्फ से सिर्फ शिलालेख लगाए गए हैं बड़े बड़े, बाकी काम का मुद्दा कहीं पे भी मेरे को देखने को नहीं मिला। सरपंच साहब, एक पेड़ माँ के नाम, तो पेड़ माँ के नाम लगाना मोदी जी की बर्थडे पे, वो आपने बनाई मोदी जी की बर्थडे की नहीं बनाई? पहले बताओ। गौरी चौक मुख्य, हाँ समझ लो गुहाना का नाक है। ये पेड़ कटा, उस समय गांव की जनता यहाँ से 2500 बार निकली होगी। जिस दिन ये पेड़ कट रहा था, मैं घोगुंदा बाहर गया हुआ था, मेरे पास एक आदमी ने फोन किया कि पेड़ कटा, मैंने उसको रोका, मैं आया तब तक ये तना पूरा कट चुका था, इसको मैंने रुकवाया, लेकिन गाँव का एक सिंगल बंदे ने यूं नहीं कहा कि क्यों काट रहे हो, बोलो। आज ये सब कह रहे हैं कि कटा कैसे? जल्दी कट रहे हो, जल्दी क्यों नहीं क्यों? मेरी बात सुनो, जिस दिन कट रहा था उसी दिन पटवारी से बात करी थी। पटवारी किसके शासन में लगा हुआ है, किसके साथ में बैठा हुआ है? मेरे साथ में, मेरे ऑफिस पे तो बैठा हुआ नहीं है। पटवारी जिसके साथ में बैठा हुआ है उसको खुद को जानकारी तो होनी चाहिए, पटवारी उससे अनुमति तो लेनी चाहिए कि गांव का मुखिया कौन है। उसने अनुमति दी और पेड़ काटने की अनुमति मैंने देखी दी, खड़ी दीदी पटवारी दीदी वन पे सही ना, पटवारी उसके खुद के साइन थे, तो मेरे ऑफिस पे थोड़ी ना बैठा होगा। राजकीय कार्य है ये, अब वो किसने दी, कैसे दी, इसमें प्रोसेस है इसका। मेरी बात सुनो, देख रेख जनप्रतिनिधि हमारा नहीं है, ये गवर्नमेंट का काम था। उसने पेड़ को छंगने, मेरी काटने की, उसमें कोई काटने, मेरी बात सबसे ज्यादा मेरा दुखा, मैंने आके रुकवाया ये तना जो आज रुका ना, वो मेरी वजह से रुका हुआ है। बाकी ये नीचे, मेरी बात सुनो, पूरा कट जाता है ये, एक सिंगल बंदा। मेरी बात सुनो, एक टूटा, इतना बड़ा गाँव था, इतने लोग थे, जब टहनियाँ कट रही थी तब उस समय क्यों नहीं रोका था? इतनी जनता कहाँ गई थी? कहाँ गई थी जनता? आप तो इस बात को तो छोड़ो, मेरे घर के पीछे की तरफ पहाड़ है, आप तो आके देखिए, मैंने कम से कम 50 से 60 कूट जब्त कर चुका हूँ मैं, मेरे बड़े फादर और हम दोनों मिलकर इस हरियाली को छाने के लिए। हम लोग आज भी, व्यापार नहीं है, कूटों का व्यापार नहीं है, लेकिन आज भी हम पेड़ों के लिए, हम सनातन एक पेड़ लगा के हरियाली के लिए हमेशा आगे आना चाहिए। लेकिन इतना 400 वर्ष पुराना पेड़ कटना हमारे गांव शर्म की बात है कि जिस जगह पर हमने दावा करा था कि भाई मोदी जी की बर्थडे पर एक पेड़ माँ के नाम लगा और यहाँ पर पेड़ कट रहा, तो वो शर्म की बात है। अरे एक मिनट, जब पेड़ कट रहा था, जब भाई साहब ने मुद्दा उठाया, पेड़ कट रहा था, तो उस समय गांव वालों को सो जाना चाहिए था, और हम जनप्रतिनिधि को फोन करते। तो मैडम आपको मॉनिटरिंग करनी थी ना, तो आप फोन तो करते हमको। वही जाते हैं मेरे भैया, अंडे गर्रे आगे एक रसूखदार पूरी बिल्डिंग बनाई, रोड माथे और रैंप बनायो, बड़ी बाद अंडे पिताजी कतरा चक्कर काटिया पटारा पंचायतरा कोटरा वणीदान जनप्रतिनिधि वहाँ सोए, हम यूं रोड पे सोए। ये पेड़ कटने के लिए सोएंगे कि आप लोग रोकोगे इसको? किसको फोन करे? आपके पटवारी ने साइन किया, किसको क्यों करे फोन? क्यों करे? ऐसे थोड़ी ना है, ऐसा नहीं होता है। आप फोन नहीं, रोड पे नहीं बना रहे, कने रोड पे किसने बनाया रहे? बोले ना, रोड पे किसने बनाया? ये मकान बना, भोले साहब का मकान बना हुआ है यहाँ पे,
कितने कलेक्टर साहब को दे दिए ज्ञापन, यही प्रशासन था और यही नेता थे, और कोई नेता ने आके यूं नहीं बोला कि ये गलत हो रहा है गांव के अंदर। और इसके पिताजी अकेले बोले, और जिसमें हमको दबाया गया रात को कि तुम ऐसे, और आज आप बोल रहे हो कि पट्टे नहीं है, उसको गाड़ी भेज देते हो, जेसीबी भेज देते हो, इसका क्यों नहीं पुलिस की गाड़ी खड़ी है। आपका कहना मतलब पेड़ कटेगा हम यहाँ सोएंगे यूं, जनता सोने के लिए? आपका पटवारी बुलाओ, उसको जवाब मांगो। बुलाते, फोन करके बुलाते, हम यहाँ बैठते। यदि आपकी कोई समस्या हुई, फोन नहीं किया, फोन किया और हम नहीं आए हो तो बताओ आप। ऐसा तो कटा गलत है। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अरे एक मिनट, अरे सुनो अनिल जी, मोहन जी मैंने फोन किया, मोहन जी ने मेरे को फोन किया, मैं आया था, नहीं मैं आया बनाल पेड़ कट गया फतेह थाना में, मैं फोन की तो उसने कहा परमिशन है, मुझे परमिशन लाओ। मैंने देखा, मेरी बात सुनना, कोई परमिशन ली थी, उस पर लिखा हुआ था कि मैं ये पेड़ छांगना चाहता हूँ, काटना नहीं चाहता। मेरी बात सुनो, अरे छांगना होता है परमिशन, मैंने लिखो पटवारी तहसीलदार ने, जो भाई उनकी जिम्मेदारी है। मैं एक तीर चलायो, आपरी नाभि पे लागियो, उसने छांगने के लिए परमिशन ली है। हमारी बात मैं आया मौके पे, मोहन जी चलो गोविंदा, मैं आया मौका पे, अनिल जी मैं मौके पे आया, ये मौका पे आया, मैं मौके पे आया, ये पूछो ललित जी कपड़े वाले मौके पे नहीं थे, यहाँ पे सब चले गए। आप मौका पे आया, यो पहाड़ चारागाह भूमि भी यूडीआई रे महीने पर गयो कटे गांव में चारागाह ये गाय रे चरवारी जगह कटे कहीं राख्यू, गांव में राख्यू कहीं है वो बताओ, एक ही चीज यार राखी वो बताओ ना। जो मकान तोड़े पीछे रत्नागिरी पे, जो मकान तोड़े 15 मकान तोड़े, उनमें से कुछ 2-4 लोग बेघाट है। मेरी बात सुना, यूआईटी राम निवाजी मेहता और उससे पहले सरपंच है मोहन जी से पहले की बात है, बड़ा लोगों ने क्यों भाई आपको बचाएंगे, आपको पट्टे देंगे। मेरी बात सुनना, ये ओरिजिनल बात है। राम निवाजी मेहता यूआईटी सेक्रेटरी थे, उन्होंने कहा भाई जो 18-20 मकान तोड़ रहे, फिर नीचे जो मकान जी लोग बोल रहे पट्टे की मांग कर रहे, तो कहा भाई आपको मिलेंगे तो आपको ही मिलेंगे। पहली बात ये, खाली मौखिक आश्वासन था, तो अधिकारी काम नहीं करते कुल मिला के, पहले भी करते थे, आज भी काम नहीं कर रहे साहब। अधिकारियों की मॉनिटरिंग रखना ही तो नेताओं का काम है। तो देखो बराबर बना रहे हम, तो नहीं कैसे नहीं बना रहे बताओ, आज क्या की स्थिति है? कटे दबाव बन रहे हो आप, बिल्कुल मैं बना रहे, पेड़ कट जावे, पेड़ की मैं जब पेड़ कटा मैं भी यहाँ नहीं था मौके पे, आया मैं, अरे मैं आया नहीं, पंचायत लाइट बिल हुआ कनेक्शन पर कटिया, पेड़ कहीं कटे पंचायत पर यार वैसा यार अपनी सरकार बता यार, सरपंच बता मेरा पंचायत नहीं। मेरी बात सुनो, मेरे कार्यकाल में मेरी बात सुनो, मैं जहाँ तक सरपंच था मेरे को नहीं मालूम का कनेक्शन कटा, कब कटा ये मुझे आपने कहीं ध्यान नहीं। मेरी बात सुनो, अभी कटे होंगे 6 महीने निगम के कार्यकाल में। मेरी बात सुनो, आप चुनाव जीते, 6 महीने के कार्यकाल के अंदर कटा होगा अभी, बाकी पहले कोई कनेक्शन नहीं कटा। ये अभी मान लो कटा होगा तो वो निगम में बिल नहीं जमा होगा तो कटा होगा, लाइट बिल अगर जमा नहीं होगा, अब पंचायत ही नहीं है तो उसका बिल कौन जमा? अरे अब कांग्रेस बीजेपी से रोष नहीं, प्रशासक लगे लोगों जो बिल कटी, कोई बात नहीं कटे हुई मारे घरे तो यही कटी हुई नहीं है, ठीक है कटी हुई पंचायत में कटी हुई। अब माने कांग्रेस बीजेपी कोई रोष नहीं है, कांग्रेस के भी युवा आ गया है, बीजेपी के भी युवा आ गया है, और निर्दलीय भी, और बुजुर्ग रिटायर्ड ले ले, आपने खूंटो मने नहीं बेणु बटे, ठीक है। और नई जनरेशन रे हिसाब कार्य करो, नगर निगम नहीं जाना पड़े, लोग ऐसी व्यवस्था करो, बाकी ये सर्टिफिकेट न बना हुआ थे वटे रोना पड़ेगा, आपने पंचायत में असू एक कार्यकाल स्थापना करो और सब जना मल्लेन करो, माने कहीं पंचायत कहीं सरपंच कहीं वार्ड पंच लड़ाई नहीं है। हाँ भाई साहब आप बोलो। तब मैं बुआना में एक रामनगर बस्ती है जो करीब 60-70 साल से बसी हुई है, 1986 से लेके आज दिन तक हम कार्रवाई करते आए हैं। हमने मुख्यमंत्री से लेके विधायकों से लेके कलेक्टरों हर अधिकारी को ज्ञापन दे चुके, हर सीएम को भी दे चुके हैं। आज दिन तक हमारे पानी नहीं आया आज दिन तक नहीं। और गए अभी जब विधानसभा के इलेक्शन थे तब आप खुद वहाँ पधारे थे तो आपने देखा था उसका, मेरे को याद है, आप खुद आए थे रामनगर में, और उस टाइम विधान तक नहीं आया, पानी नहीं आया, अभी नहीं आया। अब मेरी बात सुनना आप पूरी, विधानसभा के वोटिंग टाइम में जब हमारे विधायक महोदय आए थे तो विधायक महोदय ने भी बोला था कि हम 15 से 20 लाख रुपए मैं मेरे फंड से दूंगा। उसके बाद में प्रकाश जी भाई साहब थे तो हमारे पंचायत समिति से प्रधान महोदय भी आए थे, उन्होंने बोला हम 15 से 17 लाख रुपए देंगे। तो आज दिन तक न तो वो 15 से 17 लाख आए न वो विधायक फंड से पैसा आया आज दिन तक। फिर मामला पड़ा हमारे जमीन का कि भाई अगर बनाए तो कहाँ लगाएंगे अपन, ठीक, मतलब टंकी कहाँ बनाएंगे, उसके लिए जमीन का मामला, उसके लिए साल भर 1.5 साल तक मैडम ने और सरपंच साहब ने प्रकाश जी भाई साहब ने खूब मेहनत की। साल भर दौड़ने के बाद में जमीन अलॉटमेंट हुई, उसकी एनओसी आ गई,
वो एनओसी कलेक्टर साहब के पास है, सिंचाई विभाग में अपने पीएचडी में दे रखी है, तो उसके बाद में भी 2 साल हो गए, आज दिन तक न तो टंकी का काम हुआ है और न कुछ हुआ है। और हमारा एक मुख्य रोड है जो बारिश का, रामनगर में बारिश में इतनी समस्या है कि छोटे छोटे स्कूल के बच्चे जाने से इतने परेशान हो जाते हैं जिसकी हद नहीं। उस रोड के लिए हमारे को 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गए सर। ठीक है, पानी और सड़क, ये तो बेसिक सुविधा है। गाय वास्ते जमीन नहीं है। एक सेकंड पहले आना पे जवाब ले लो। गाय के लिए चारा गिरा जमीन आप नहीं गिरो कि भाई यहाँ पर सब चीजें पे पूरी जमीन बची हुई है, कोई जगह नहीं बची है। पानी तो मिलना चाहिए, इंसान ने नहीं मिलना चाहिए। पानी के लिए जैसे आपने बताया ना, डीएमएफ टीम में सेंशन है, वित्त विभाग में अटका हुआ 3 करोड़ की योजना थी, जिसमें रामनगर पूरी बस्ती में घर घर नल योजना का सर्वे कराया हुआ है। अच्छा, यही बस्ती बाकी रहेगा? बिल्कुल यही, बाकी मर्यादा नगर है, रामनगर है, काली मंदिर है, जहाँ पूरी प्लानिंग बनी हुई है, लेकिन वित्त विभाग में वो अटका हुआ है प्रपोजल पूरा। 3 करोड़ की योजना है और वो जल्द ही हो जाएगी, वित्त विभाग से पूरा जल्दी हो जाएगी। मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये सारी समस्या तो आप सुनते आ रहे हो और समाधान होता रहेगा, पर सबसे पहले गायों के लिए बुआड़ा माध्यमिक स्कूल के पीछे जमीन पड़ी उसको अलॉट किया जाए। नहीं हो तो सब जने चलो साथ में। हाँ, हम और, तैयार हैं। और सब जने तैयार हैं और कल का टाइम लो और वहाँ पे कब्जा करके कुछ भी करो, अनुमति लेके वो काम किया जाए। चैनल पे कब्जा करो अपना। चैनल पे कब्जा नहीं करो, मेरे पास है, वहाँ से अधिकारी जी ने बात जाएगा, कब्जा मेरे पास कब्जा मेरे पास। मैंने कब्जा बोला, गलत बोल कोई बात नहीं, पर अधिकारी के पास जाके भी इस चीज का अपन सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अधिकारी के पास जाइए। मेरी बात सुनो, आज भुवाड़ा में नई जमीन पड़ी थी, क्या जैसा नहीं गिरा भैया, इनको जानकारी नहीं है। चरनोट जमीन पड़ी हुई है, ठीक है, किसी का कब्जा है, सरपंच साहब ने जानकारी नहीं नहीं, इनके जानकारी में होगा। 10 बीघा जमीन पड़ी है भाई, अपन चाहते हैं भाई वो जमीन पड़ी है तो जमीन कौन देगा? नहीं तो मोहन जी देगा, ना मैं दूंगा, ना आप देगा। सरकारी जमीन कौन देगा? यूआईटी के अधिकारी। ये जिम्मेदारी पूरे गाँव की है भाई। माचावा पूरा गाँव, एक बार तो उनको मौखिक बोल देंगे ये जमीन इसके लिए चाहिए, ठीक है। मैं कब्जा करने नहीं, मकान नहीं बने रहा, ठीक है भाई। कब्जे करके मकान बनाए अलग बात है, ये तो जनहित का सबसे धर्म का मुद्दा है। तो गौ माता के लिए भाई जमीन भी पड़ी है हमारे पास, तो रेडी हो आप? बिल्कुल तैयार है, हम सब तैयार है। यस यस यस। मनोज जी, हाँ मनोज जी आगे जाओ। नहीं, गौ माता के लिए मैं भी तैयार हूँ 24 आवर्स। कभी भी हो तो भैया मेरे से संपर्क कर सकते हैं। लखदातार सेवा समिति के लिए गाय के लिए कुछ भी कर पाएंगे हम, बिल्कुल करेंगे जी। और रही मुद्दा, देखो मैं तो दोनों पैराफेरी में फंसा हुआ हूँ, यूआईटी में भी आता हूँ और पंचायत में भी आता हूँ। मेरा काम तो मैं मेरे लेवल पे कराना ही पड़ता है मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मयूर जी। जी हाँ भाई साहब, ये गांव का वास्तविक रूप से सर्वे करवा के जिसमें वास्तविक परेशान हैं लोग, उनको पट्टा दिलाया जाए। दूसरी बात है कि जब पंचायत खत्म हो गई है, 1 साल लमसम 6 महीने ऊपर, किसी प्रकार का कोई कचरा नहीं निकाला गया है, नालियाँ भरी हुई है, पानी रोड पे चल रहा है। 1 साल कचरा नहीं निकले, 1 साल कचरा ही नहीं निकले। नाले है, छोटे बड़े भाटा लगे रहे, क्या करें, कहीं कहीं में पानी नहीं आवे, कभी देखने कभी नहीं आते। जैसे आपने नल कनेक्शन दिया, लाइट बिल दिया, वैसे हमको पट्टा दिलाने का कृपया। पट्टा मिलेगा, मिलेगा पट्टा। हमको पट्टा चाहिए, हमारे नाले वाले तो पहले हम साफ कर लेंगे, हमारा नाला साफ कर लेंगे हम, हमारा पट्टा दिलाओ बस। अरे क्यों करो नाले साहब, सरकार है नहीं? सरकार तो कदी कारी जितना माई करी दे। तो वापस एक गार्ड साहब हाथ जोड़ने के लिए हमारा पट्टा चाहिए। अरे सरकार हमारी हाथ जोड़ लो, हमारा पट्टा चाहिए। हाँ भाई साहब, मयूर जी मैं यूँ कह रहा हूँ कि सरकारी स्कूल जो चारों है यहाँ भुवाड़ा में, वहाँ पे 25-25 बच्चे ही पढ़ते हैं, तो वहाँ पे कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो उसका कारण क्या है? ये क्या व्यवस्था की है? अगर स्कूल में व्यवस्था ही नहीं है, 25-25 बच्चे ही पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में 5वीं तक की, ना उसमें कोई व्यवस्था है, कुछ नहीं है, खाली बस टाइम पास के लिए स्कूल बने हुए हैं और सबके नाम गोद दे रखा। उनको किसका दे रखा? बस वो उसी का ही वो चौराहे अपने भली परमानंद के नाम से हो, भली श्री श्याम के नाम से, चौराहे को हम बनाएंगे साथ में मिलके पूरे ग्रामीण। हम ये चाहते हैं, गांव की चीज दूसरे को क्यों देनी? गांव की जो चीज है वो दूसरा कैसे गोद ले रहा? गांव में इतने पैसे नहीं है जो अपन चौराहे मने, कोई बनाराम चौधरी के नाम से आता है चौराहे, उसने क्यों लिया? गांव में पैसा नहीं है क्या इतना जो गांव किसी सर्कल पे लगा? बहुत बड़ा आश्रम है, बहुत बड़ा आश्रम है परमानंद जी महाराज से पूरा गांव उनको पूछता। आज भी हमारे यहाँ के लोग वहाँ अपनी अपनी भूमिकाएं निभा रहे, कुछ जिनकी जो ड्यूटी है वो कर रहे। या तो उनके नाम से इस चौराहे का नामकरण हो, क्योंकि गांव का मुख्य चौराहा है और उसको एक रसूखदार को गोद दे रखा, या फिर शाम सर्कल किया जाए। पूरे गांव की मांग है, न किसी युवा की संगठन, सारे लोगों की मांग है कि जिस गांव में इतना बड़ा स्थान है परमानंद आश्रम,
ठीक है, उस गांव में का चौराहा किसी और नाम से किसी की खातेदारी भूमि हो वैसे नहीं हो सकता, उस चौराहे का नाम, और उसके लिए आंदोलन करना पड़े, अनशन करना पड़े, जो करना पड़े हम युवा करेंगे और बहुत जल्द करेंगे। बहुत जल्द रोड लाइट तो सबकी समस्या है ही है। हम ये चाहते हैं गायों के लिए एक आइसोलेशन वार्ड बने हैं, यही हमारी मांग है। आइसोलेशन वार्ड बने। हाँ भाई साहब, क्या मांगे अपनी? गायों के लिए मांगे, गायों के लिए गौशाला बनानी चाहिए यहाँ पे, और जरूरत है हमें गौशाला की, क्योंकि सारी गाय इधर उधर घूमती रहती है, एक्सीडेंट के होते रहते हैं, केस हम रेस्क्यू करते हैं भैया वगैरह सब जने, इसलिए यहाँ गाय गौशाला जरूरी है। यूआईटी की जिम्मेदारी है। ये एक प्रमुख मांग है चौराहे वास्ते के, जैसे यूआईटी ने उनको गोद दे दिया, ठीक है, 9 वर्ष का कार्यक्रम होता है, अनिल जी वगैरह जो पूरी टीम है 9 वर्ष का कार्यक्रम होता है, सब चौराहे सजते हैं, ठीक है, उसके लिए चौराहे सजाने के लिए हमको जाना पड़ता है वहाँ पे, तो उनको टाइम नहीं है, इसलिए क्या स्वामी जी का जो आश्रम है, हमारे स्वामी जी बहुत प्राचीन आश्रम है यहाँ पे, ठीक है, सबकी एक ही मांग है, पूरे भुवाना की मांग है और आसपास के गाँव की एक ही मांग है। इसके लिए हम धरना प्रदर्शन करेंगे, अगर नाम चेंज नहीं किया उसको हटा के और परमानेंट स्वामी जी के नाम से होना चाहिए। स्वामी जी महाराज की हमारा है और हमारा ही रहेगा और किसी को नहीं लेने देंगे, और किसी भी प्रकार से वो सुन ले जिन्होंने ये कर रखा, चाहे कुछ भी करना पड़े, जेल जाना पड़े, भले ही अनशन पे बैठना पड़े, चौराहे लेके रहेंगे और परमानंद आश्रम परमानंद महाराज के नाम से उस चौराहे का नामकरण होगा। एक मेरा सबसे निगम के अंदर ये पंचायत आ चुकी है, मेरी गांव की जनता भोली भाली है और कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं है, तो गांव की जनता के लिए जो अपनी हमारी पंचायत बनी हुई है उसको एक सब सेंटर के थ्रू बनाया जाए, जिसमें काफ़ी सारे आधार कार्ड के डॉक्यूमेंट हैं, जाति प्रमाण पत्र हो गए, मूल प्रमाण पत्र हो गए, ये वहाँ निगम कब तक चक्कर काटेंगे, उसके लिए भी मैं निगम से अनुरोध करना चाहता हूँ, यहाँ पे कुछ अधिकारी को बिठाकर इस पूरी बोली वाली जनता को इसका श्रेय मिलना चाहिए। जी, आपने देखा कि किस तरह से भुवाना पंचायत जो है बिल्कुल शहर से सटी हुई एक पंचायत है, जो अब नगर निगम क्षेत्र में यहाँ पर आने लगी है। लोग काफी परेशान यहाँ पर है, क्योंकि ना अब पंचायत में रहे हैं, ना अभी तक पूरी तरह से वार्डों में यहाँ पर आ पाए हैं। माताएं बहनें काफी परेशान यहाँ पर हैं, क्योंकि पेराफेरी में लगने वाली पंचायतों में पट्टों की काफी गंभीर समस्या है। सरकार को इस ओर ध्यान देना होगा। अगर वाकई में वो जनहित की बात करते हैं तो इन महिलाओं के बेबस चेहरे देखे। अटल ये भी कह रहा है कि सफाई खुद कर लेगा, रोड़ा पे नाले खुद साफ कर लेगा, पर इन्होंने पट्टे दे दो। इनकी बात यहाँ पर रखनी होगी। गौ माता जो हम बिल्कुल हिंदू संस्कृति में सबसे ऊपर का दर्जा देते हैं, अगर वो इस तरह से यहाँ पर प्लास्टिक खाने पर विवश हैं। डांगी समाज के अधिकांश लोग यहाँ पर रहते हैं जो गौ पालन आज भी अपने घरों में करते हैं। उनके अगर पशु यहाँ पर आए दिन बीमार हो रहे हैं, उसको लेकर आइसोलेशन वार्ड की यहाँ पर बहुत गंभीर मांग यहाँ पर है। बहुत तेजी से युवाओं के द्वारा मांग की जा रही है। हम भी चाहते हैं कि स्थानीय प्रशासन इस ओर ध्यान दे और इन्हें जमीन यहाँ पर अलॉट करे। और साथ ही साथ सरपंच जी जिन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तरीके से हर बात का यहाँ पर जवाब दिया। आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा कि क्या भुवाना में हुए विकास कार्यों से आप संतुष्ट है या नहीं। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। माताराम हमारे साथ है। माताराम, अरे गांव में हाउ काम वेरो बढ़िया काम वेरो, अच्छो काम वेरो, पर माने वोट मंगना चाहे वोट पट्टो अरे नाम नहीं आवे मगर बनी मुता, पर माने पट्टो मलनो चाहे दादा और कई ना अच्छो काम वेरो चाहे। आपरी बढ़ाई करूंगा मुंह कई आपरो काम आपरे पट्टो मिलेगा, ठीक है। हां आप एक गान यू कह दो के भुवाना पंचायत जिंदाबाद। आपरो कई नाम है? मारो नाम तो मयूर है। अच्छा मेरी पापा माथा दुखा मती, डाबा पग में कांटो भागो मती, भुवाना का नाम कर दूंगा आपरो। भुवाना आपरो नाम हो जाएगा, ठीक है। आपरो नाम नेता सर्टिफिकेट मिल गया आज। हाँ बस ठीक, मेहरबानी आपकी जी।